इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग होते हैं। ये लोग जानवरों का शिकार करते हैं और उसके बाद उनकी खालों को बाजार में बेचते हैं। इन लोगों को ट्रैपर्स कहा जाता है। अब इन लोगों ने यहाँ से बहुत सी खालें इकट्ठी कर ली होती हैं और ये यहाँ से वापस जा रहे होते हैं कि अचानक इन पर एक आदमवासी कबीले का हमला हो जाता है। वो कबीला इन पर हमला इसलिए करता है क्योंकि उनके सरदार की बेटी किडनैप हो गई होती है और वो समझते हैं कि उनकी बेटी इन्होंने किडनैप की है। अब इस हमले में इनके बहुत से लोग मारे जाते हैं और इनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि ये आदिवासी कबीले का डट कर मुकाबला कर सके। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम ह्यू ग्लास होता है। वो इन सब को नदी की तरफ भागने का कहता है। अब ये सब लोग अपनी जान बचाते हुए नदी की तरफ भागते हैं। इनमें से बहुत से लोग मर जाते हैं। ट्रैपर्स के ग्रुप के ज़्यादातर लोग मर चुके थे और जो चंद बचे थे वो कश्ती पर सवार होकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये लोग कश्ती से जा रहे होते हैं तो ग्लास इन्हें कहता है कि इन्हें कश्ती के बजाय ज़मीन से जाना चाहिए। ग्लास इन्हें कहता है कि अगर ये कश्ती से गए तो आदिवासी इन्हें आगे से घेर कर मार देंगे। इसके बाद वो सब लोग कश्ती को छोड़कर ज़मीन से जाने का फैसला करते हैं। उनके पास जितना भी सामान था वो अपने सामान को यहाँ छुपा देते हैं ताकि वो अगर कभी दोबारा यहाँ पर आएँ तो यहाँ से अपना सामान ले लें। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि आदिवासियों ने उनकी कश्ती को जला डाला है और उनके एक बंदे को मार दिया है। इसका ये मतलब होता है कि उन लोगों का कश्ती छोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था। अब जब सब लोग सो रहे होते हैं तो गिलास शिकार पे निकलता है। वो जंगल में भालू के दो बच्चों को देखता है। अब गिलास उन बच्चों को गोली मारने लगता है कि अचानक एक बड़ा भालू उस पर हमला कर देता है। अब वो भालू गिलास को चीर फाड़ रहा था और गिलास में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भालू का सामना कर सके। जब गिलास बुरी तरह जख्मी हो जाता है तो वो भालू के सामने मरने की एक्टिंग करता है, जिसे देखते हुए भालू उसे छोड़कर चला जाता है। भालू के जाते ही गिलास अपने पास पड़ी गन को पकड़ता है और भालू की तरफ एम करता है। अब गिलास भालू के ऊपर फायर करता है लेकिन भालू बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए भालू के ऊपर उस फायर का कोई असर नहीं होता। अब भालू गिलास के ऊपर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हमला करता है और उसको चीर फाड़ देता है। गिलास के जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहता जहाँ से खून ना बह रहा हो, लेकिन अब गिलास के हाथ में एक चाकू लग जाता है जो वो भालू की गर्दन में बार बार मारता है और भालू मर जाता है। अब गिलास के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भालू को गिलास के ऊपर से साइड पर करते हैं। अब गिलास के साथी उसकी ये हालत देखकर उसके जिस्म पर टांके लगाना शुरू करते हैं। इन सब में गिलास को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। अब चूंकि गिलास चल फिर नहीं सकता तो उसके साथी उसे उठाकर आगे का सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन वो पहाड़ चढ़ते चढ़ते बहुत थक जाते हैं। ये पहाड़ चढ़ते एक बंदे के लिए भी बहुत मुश्किल होती है और गिलास को साथ उठाकर बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से वो फैसला करते हैं कि गिलास को यहीं छोड़ देना चाहिए। अब कैप्टन ये सब देखकर कहता है कि गिलास की आंखों पर पट्टी रखो और वो गिलास को गोली मारने वाला होता है। फिर उसका बेटा हॉक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ये सब देखकर कैप्टन को उस पर दया आ जाती है और वो गिलास को छोड़ देता है। कैप्टन बाकी बंदों से कहता है कि अगर कोई यहाँ गिलास के साथ रुकेगा तो मैं उसे $70 दूंगा। गिलास का बेटा हॉक और उसके साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम जिम होता है। वो दोनों कहते हैं कि हम गिलास के साथ रुकेंगे। फ्रेड किराल, जो कि गिलास और उसके बेटे हॉक से नफरत करता है, वो कैप्टन से कहता है कि $70 बहुत कम है, मैं इस काम के पूरे $100 लूँगा। अब कैप्टन फ्रिट्ज की बात मान जाता है और वो गिलास को फ्रिट्ज और बाकी लोगों के साथ छोड़कर आगे का सफ़र शुरू करता है। दरअसल फ्रिट्ज गिलास को मारने के लिए उसके साथ रुकता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रिट्ज गिलास को कहता है कि अगर तुमने अपनी आंखें बंद की तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मरना चाहते हो। अब गिलास बहुत देर तक अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो कब तक ये सब करता, आखिरकार उसकी आंखें बंद हो ही जाती हैं। अब फ्रिट्ज गिलास का गला दबा रहा होता है कि गिलास का बेटा हॉक पीछे से आता है और फ्रिट्ज पर वार करता है। हॉक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और वो जिम को आवाज़ लगाता है, लेकिन जिम शिकार करने गया होता है। फ्रिट्ज हॉक को कहता है कि वो चुप हो जाए, लेकिन हॉक चुप नहीं होता तो वो गुस्से में आकर हॉक के पेट में चाकू घुसा देता है। फ्रिट्ज हॉक को मार देता है और गिलास ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो हॉक की लाश को ठिकाने लगा देता है। शाम को जब जिम वापस आता है तो वो फ्रिट्ज से पूछता है कि हॉक कहाँ है। हॉक कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद वो हम सब को छोड़कर चला गया है। अगले दिन फ्रिट्ज एक नई चाल चलता है। वो जिम के पास आता है और उससे बोलता है कि मैंने नदी के किनारे कुछ आदिवासियों को देखा, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। फ्रिट्ज जिम से कहता है कि हमें गिलास को जिंदा ही दफना देना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जिम फ्रिट्ज की बात नहीं मानता। वो कहता है कि हमें गिलास को कुछ नहीं करना चाहिए और उसे अपने साथ जिंदा लेकर जाना चाहिए। फ्रिट्ज जिम को कहता है कि कैप्टन भी यही चाहते थे कि गिलास को एक नेचुरल डेथ मिले और अगर हम गिलास के साथ यहाँ रुके रहे तो आदमवासी हमें मार देंगे।
अब जिम फ्रिट्ज की बात मान जाता है और वो दोनों गिलास को दफना देते हैं। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो हॉक अपने ऊपर से मिट्टी साइड पर करता है और वो रेंगते रेंगते अपने बेटे हॉक के पास जाता है। हॉक के पास जाकर गिलास बहुत रोता है और वो उसको वहाँ पर मिट्टी में दफना देता है। यहाँ से गिलास की असल जर्नी शुरू होती है और उसकी लाइफ का अब एक ही मिशन होता है कि उसने फ्रिट्ज से अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। गिलास नदी के पास जाता है और वहाँ पर आग लगाता है और उसके बाद उस आग से अपने ज़ख्मों को भरना शुरू कर देता है। जब गिलास वहाँ बैठा हुआ होता है तो वो देखता है कि कुछ आदमवासी उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर वो अपने आप को आदमवासियों से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आदमवासी उसको देख लेते हैं। फिर गिलास गहरे पानी की तरफ चला जाता है और पानी का बहाव उसे अपनी साथ बहा कर ले जाता है। अब गिलास किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है और वो वहां से अपनी आगे की जर्नी शुरू करता है। रात होती है तो गिलास देखता है कि जंगल में किसी ने आग लगाई होती है, तो गिलास उसके पास जाता है। गिलास देखता है कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि जंगली भैंसा खा रहा होता है। वो आदमी समझता है कि गिलास उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन गिलास उसके पास जाता है और ज़मीन पर लेट जाता है, तो वो आदमी समझ जाता है कि ये उसे कुछ नहीं कहेगा। उस आदमी का नाम पवोका होता है और वो गिलास की हालत देखकर उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। सुबह होते ही गिलास उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह उस पर भालू ने हमला किया और उसके बेटे को फ्रिज ने मार दिया। और फिर पवोका भी उसे अपनी सारी जर्नी बताता है और अब ये दोनों दोस्त बन चुके होते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रिट्ज और जिम कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं और वो कैप्टन को सारी स्टोरी बताते हैं कि हॉक उन्हें छोड़कर वहां से भाग गया और गिलास भी मारा गया। ये सुनकर कैप्टन उन्हें $100 दे देते हैं। अब अगली सुबह गिलास उठता है और वो देखता है कि पवोका को किसी ने मारकर पेड़ पर लटका दिया है। अब गिलास अपने आसपास देखता है तो उसे फ्रेंच के लोग नज़र आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आदिवासियों की बेटी किडनैप की होती है। गिलास उनका घोड़ा चुराने की कोशिश करता है ताकि वो उस घोड़े पे वहाँ से भाग सके। तभी गिलास उनके पास जाता है और वो देखता है कि एक आदमी किसी लड़की का रेप कर रहा होता है। ये देखकर गिलास को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी की गर्दन पर पिस्तौल रख देता है। गिलास उस बंदे को ठिकाने लगाकर एक घोड़ा लेने जाता है, लेकिन तभी फ्रेंच लोग गिलास को देख लेते हैं। अब वो लोग गिलास पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन गिलास घोड़ा लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जब गिलास जंगल में सोकर उठता है तो वो देखता है कि बहुत से आदिवासी लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। वो अपना घोड़ा लेता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। गिलास आदिवासियों से बचने के लिए बहुत बड़ी खाई में कूद जाता है, जिसकी वजह से उसका घोड़ा मर जाता है। लेकिन गिलास जिंदा बच जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ के ऊपर गिरता है। अब गिलास वहाँ से उठता है और वो देखता है कि रात होने वाली होती है। तो गिलास ठंड से बचने के लिए अपने घोड़े का पेट काटता है और उसके अंदर से सारा गंद निकाल कर बाहर फेंक देता है। अब वो घोड़े का पेट अच्छी तरह साफ़ करके उसके अंदर लेट जाता है ताकि वो ठंड से बचा रहे। अगली सुबह वो उठता है और अपने कपड़े पहनता है और आगे का सफ़र शुरू करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स हॉक को ढूंढने के लिए जंगल में आते हैं, लेकिन उन्हें हॉक नहीं मिलता, उसके बजाय उन्हें गिलास मिल जाता है। फिर गिलास कैप्टन को पूरी बात बताता है कि कैसे फ्रिट्ज ने उसके बेटे हॉक को मारा। गिलास कहता है कि अब फ्रिट्ज उसका शिकार है और अगर फ्रिट्ज उसे जहाँ भी नज़र आया तो वो उसे वहाँ जान से मार डालेगा। फ्रिट्ज कैप्टन का सारा सोना लेकर जंगल में भाग जाता है, जिसकी वजह से कैप्टन को भी उसकी तलाश होती है। अब कैप्टन और गिलास दोनों ही फ्रिट्ज को ढूंढने के लिए जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। जंगल में पहुंचकर कैप्टन को फ्रिट्ज मिल जाता है, लेकिन फ्रिट्ज के हाथ में एक गन होती है। फ्रिट्ज कैप्टन को गोली मार देता है, जिसकी वजह से कैप्टन वहां पर मर जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर जल्दी से गिलास कैप्टन के पास आता है। गिलास देखता है कि फ्रिट्ज ने कैप्टन को मार दिया है। अब गिलास का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब गिलास फ्रिट्ज को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। वो कैप्टन की कमर पर डंडी रख कर उसको अगले घोड़े पर बिठा देता है और खुद पिछले घोड़े पर लेट जाता है। अब फ्रिट्ज को लगता है कि आगे बैठा हुआ शख्स गिलास है, जिसकी वजह से वो उसको शूट करता है। जैसे ही फ्रिट्ज उनके पास आता है तो वो समझ जाता है कि ये गिलास की एक चाल है। अब पिछले घोड़े से गिलास फ्रिट्ज के ऊपर फायर करता है, लेकिन वो फायर उसके बाजू पर लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। अब गिलास फ्रिट्ज का पीछा करता है और वो नदी के किनारे फ्रिट्ज को पकड़ लेता है। नदी के किनारे फ्रिट्ज और गिलास के दरमियान एक फाइट होती है। जब गिलास फ्रिट्ज को मारने वाला होता है तो फ्रिट्ज कहता है कि तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी गिलास उसे पानी में धक्का दे देता है और आगे से आदिवासी आते हैं जो कि फ्रिट्ज को देखकर उसे वहीं ख़त्म कर देते हैं।
जब गिलास उन आदमवासियों को देखता है तो उसे लगता है कि वो आदमवासी उसको मार देंगे, लेकिन फिर वो देखता है कि उन आदमवासियों के साथ उनकी बेटी भी होती है। तो गिलास को लगता है कि शायद उसने उनको सब सच बता दिया होगा। फिर आदमवासी वहाँ से चले जाते हैं और ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।